नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 विषय हिंदी। आज हमारे हिंदी विषय में कक्षा 7 में कविता है हिंद देश के निवासी। यह जो है यह विविधता में एकता की यहाँ पर कविता है वह दर्शाई गई है। अब इसमें हमारे देश में क्या क्या विविधता है और विविधता में कौन कौन सी फिर भी एकता जुड़ी हुई है इसके बारे में वर्णन किया गया है। अब यह कविता मैं आपको पहले गा के और फिर बाद में अच्छी तरह से गुजराती एवं हिंदी में समझाऊंगी। आप लोग अच्छी तरह से सुनना, ठीक है। भारत एक निराला देश है। यहाँ अनेक जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोग रहते हैं। यहाँ प्रकृति के भी अलग अलग रूप पाए जाते हैं। इतनी विविधता के बावजूद भी यहाँ पर एकता है। यहाँ सब लोग हिल मिल कर रहते हैं। इस कविता में हमारे देश की निरालेपन की बात बताई गई है। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की भी पारिचारिक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें भिन्न अभिन्न एक सूत्रता भी दिखाई देती है। विभिन्न दृष्टांतों के द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का भी गान किया गया है। पहले अब यह कविता हम अच्छी तरह से सुनते हैं, ठीक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निरालय सबकी मंजिलें तो एक है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। चलो बच्चों, आपने यह कविता अच्छी तरह से सुनी। अब हम पहले इसको हिंदी में समझ लेते हैं कि इस कविता में क्या कहा गया है। भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं। उनके रंग, रूप, पहनावा और भाषाएं भले ही अनेक हो और अलग अलग हो, किंतु वहाँ सभी लोग एक हैं। बेला यानी कि मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं। उसी तरह अलग अलग होकर भी सभी सारे जो भारतवासी हैं वह एक हो जाते हैं। कोयल की बोली बहुत ही निराली होती है। पपीहे की बोली में अपनी मिठास होती है। बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो, मगर उनका राग एक ही है। इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज़ भी एक होती है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी अलग अलग नदियाँ हैं, मगर वे अंत में सागर से मिलकर ही एक हो जाती है। इस तरह भारत देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देता है। धर्म अनेक है पर उनका सार तो एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषता रखते हैं पर सबका ध्येय एक ही है, मनुष्य को उन्नत बनाना। इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक ही है, अपने देश की उन्नति करना और साथ में अपने देश को आगे बढ़ाना, ठीक है।
अब चलो बच्चों, यह कविता है, यह पहले गा के सुनी हमने, फिर हिंदी में उसका सार भी समझाया, ठीक है। अब इसको हम गुजराती के अर्थ में देखते हैं। ભારત દેશમાં રહેનારા લોકોના રંગ, રૂપ, પોશાક અને ભાષાઓ ભલે ભિન્ન ભિન્ન હોય, પરંતુ બધા જ લોકો એક છે. મોગરો, ગુલાબ, જુહી, ચંપો, ચમેલી વગેરે ફૂલો જુદા જુદા હોય છે, પરંતુ આ બધા જ સુંદર સુંદર ફૂલો દોરામાં માળા રૂપે ગૂંથાઈને એક જ બની જાય છે. એવી જ રીતે જુદા જુદા હોવા છતાં પણ સૌ ભારતવાસી એક છે. કોયલનો ટહુકો અનોખો હોય છે અને પપીહાની બોલી મીઠી હોય છે. બુલબુલનું ગીત પણ કેટલું નિરાળું હોય છે. આ પક્ષીઓના ગીત ભલે ભિન્ન ભિન્ન હોય, પરંતુ તેમના ગીતોનો રાગ એક જ હોય છે. એવી જ રીતે ભિન્ન ભિન્ન બોલી અને ભાષા બોલનારા ભારતવાસીઓનો સ્વર ભલે ગમે તેટલા અલગ અલગ હોય, પરંતુ તેઓ અંતે તો માત્ર એક જ દેશના હોય છે. ગંગા, યમુના, બ્રહ્મપુત્ર, કૃષ્ણા અને કાવેરી આ જુદી જુદી નદીઓ છે, પરંતુ સાગરમાં મળીને એક થઈ જાય છે. એવી જ રીતે દેશપ્રેમ સૌ ભારતવાસીઓને એક બનાવી આપે છે. ધર્મો અનેક છે, જેમ કે હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, પારસી, જૈન, બુદ્ધ, બરાબર, પરંતુ તેમનું સારત્વ તો એક જ છે. સંપ્રદાયો ભિન્ન ભિન્ન છે, પરંતુ સૌનું ધ્યેય તો એક જ છે, મનુષ્ય જીવનને ઉન્નત બનાવવાનું. એવી જ રીતે સૌ ભારતવાસીઓનું એક જ લક્ષ્ય છે કે દેશમાં કેવી રીતે ઉન્નતિ થાય અને દેશમાં કેવી રીતે પ્રગતિ થાય તેને જોવાનું, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज हमने यह कविता उसका हिंदी सार समझा, गुजराती में भी समझा, और यह कविता मैंने आपके सामने गाई भी। अब आपको भी यह जो कविता है वह एक बार घर से गानी है, ठीक है, अच्छी तरह से। और नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं, वह शब्दार्थ भी एक बार आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं, ठीक है। नमस्ते बच्चों।